अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो बज गए हैं सुबह के 7:17 हो रखे हैं। 8 बजे तक हमें निकलना है और मैं अब किचन की तरफ जा रही हूँ। मैंने अपना गर्म पानी कर लिया है पीने के लिए और मैंने चाय भी चढ़ा दी है। इतने नाश्ता तैयार होगा, इतने हम भी अपना काम निपटा लेंगे। और बीच में ये जेरी भी आ गया है प्यार करने के लिए। जानने से पहले तो इसको अपना जो प्यार इसको चाहिए होता है ना, वो तो इसको कराना ही होता है। ये आ गया है, इसको थोड़ी देर ये पैम्पर करते हैं, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मुझे वक्त नहीं मिला था शूट करने के लिए, क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी। और ये ना रास्ते में हम निकल गए थे, मैंने रास्ते में शूट किया था। मौसम इतना अच्छा हो रखा था ना, बारिश का मौसम था, चारों तरफ ही हरियाली हरियाली थी। आधा पौन घंटे का सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे अपने मंजिल पे, शॉपिक्स मॉल। क्योंकि आज हम आए हैं फैमिली वीकेंड के लिए और आज हम देखेंगे मूवी। तो मूवी हम देखने सभी को पता है कि इस टाइम कौन सी ज़ोर शोर पे है। SRK की मूवी है जवान, तो हम वही देखना आए हैं। अभी तक ना स्टाफ भी नहीं आया था, हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे कि अभी शॉपिक्स मॉल पूरी तरह से खुला नहीं था। तो स्टाफ की एंट्री होने के बाद हमारी एंट्री हुई थी। 3-4 बंदे थे बस यहाँ पर, जो उसके बाद हमारी एंट्री हुई थी। कुल मिला के 8-10 जने होंगे, 8-10 मेंबर होंगे हम स्टाफ के बाद जो यहाँ पर एंट्री की थी। नहीं तो पूरा मॉल खाली था। देखिए अभी तक ना मॉल की लाइट्स भी ऑन नहीं हुई है। 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर तो बिल्कुल अंधेरा हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं था। बस स्टाफ ही इधर उधर घूम रहा था और कुछ नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी बहुत लाइटें जली हुई थी, नहीं तो सब बंद था, अभी तक कुछ नहीं था। थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना था और स्टाफ ने भी बोला था कि अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। और हम भी इंतज़ार कर ही रहे थे, क्योंकि हमारे फैमिली के पूरे मेंबर नहीं आए थे। और कुछ देर के बाद अम्मी और पापा आ गए थे, भाई के साथ आए थे। पहले वो हमको छोड़ कर गया था, फिर अम्मी पापा को वो आधे रास्ते से लेकर गया था। जहाँ तक ऑटो आया था वहाँ तक वो ऑटो से आ गए, उसके आगे से भाई लेने गया था। भाई इतने पार्किंग में अपनी एक्टिवा लगा कर आता है, तो हम भी थोड़ी आगे को चलते हैं पापा अम्मी को लेकर लिफ्ट की साइड, क्योंकि अभी अम्मी से ठीक से चला नहीं जा रहा था, तो हम लिफ्ट से जाएंगे। और यहाँ 8:45 हो गए थे, यानी कि 8:45 हो गए थे। 9 बजे का हमारा शो है। और बीच में ना यहाँ पर ना थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई थी, क्योंकि लाइट्स तो आ नहीं रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं थी लाइट्स, और फिर जो हमारे फर्स्ट फ्लोर का था उसकी भी लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो बहुत अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी, लिफ्ट्स भी शुरू हो गई थी और यहाँ पर भाई भी आ गया था। तो हम वीकेंड का पूरा मज़ा लेने के लिए तैयार थे, तो हम चल दिए थे। हमने यहाँ एंट्री ले ली थी, हॉल के अंदर हम आ गए थे। तो यहाँ हम ना अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने मूवी देखी है, ये मेरी 3rd-4th मूवी होगी। और यहाँ हमने पॉपकॉर्न लिए थे, और अब पॉपकॉर्न के साथ अपनी मूवी देखने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ हमारी मूवी शुरू हो गई थी, उस हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिए। मैंने थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लिए हैं आपको दिखाने के लिए। एक ही मूवी है तो कौन नहीं देखेगा, तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ साथ। और यहाँ शुरू हो गई थी, तो देखिए। अगर इतनी जल्दी काम पर जाने के लिए भी ना उठते
Esta es la historia de amistad y de justicia y amor. No tengo miedo de pisar las cosas. Shake away, shake away. दिल फिर अपना नाचने वाले को बे नाचू मैं तुझसे पूरा बेकवे बेकवे आज जाने काम कर पे डाल के नाचने ना बेचा के जाए काम पे इसको जाने तू सारे भूल के देसी वाले की तू छोड़ के लखियां जया जया अब करता कांतया रमया मस्तावया रमया मस्तावया फैमिली के साथ मूवी एंजॉय कर कर हम पहुँचे बिग मार्केट में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ काम था पर वो काम हमारा नहीं हो पाया तो हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। तो सोचा अभी घर जाने में तो वक्त था तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं और थोड़ा सा जैसे बिस्किट वगैरह या चॉकलेट वगैरह कुछ यहीं पर जो खा सकते हैं वो ले लेते हैं। घर पे ले जाने के लिए तो था ही नहीं कुछ भी कि हम घर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं, सभी फैमिली के साथ हम यहीं थे तो हमने यहीं खाने के लिए सोचा। हाँ, यहाँ पर मुझे कैट फूड दिखाई दिए थे कि बच्चों के लिए ले लेती हूँ घर पर, उनका भी पूरा अब ख़त्म ही होने वाला होगा तो ये यहाँ पर काफ़ी महंगा था, मैंने ये भी नहीं लिया, मैंने कहा बाहर से ही ले लेंगे। उसके बाद हम पहुँचे KFC में क्योंकि खाने का वक्त हो चुका था और भूख भी काफ़ी ज़ोरों से लगी थी। तो हमने KFC में हम पहुँचे, वहाँ पर हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। इतने ऑर्डर आ रहा था हमारा तो हमने यहाँ थोड़ा सी पिक्चर ली और सेल्फी वगैरह अपनी ली, वीडियो भी शूट किया। यहाँ भाई वहाँ पर ऑर्डर दे रहे थे दोनों। यहाँ पर हमने एक फैमिली पैक का ऑर्डर दे दिया था और यहाँ आ भी गया था फैमिली पैक हमारा जो हमने मंगाया था वो आ गया था। इसके खाने के बाद मैंने ना यहाँ पर बर्गर का ऑर्डर दे दिया था कि मुझे बर्गर खाना है, इसमें मज़ा नहीं आया मुझे तो मैंने बर्गर मंगा लिया था, वो मैंने नहीं इतना खाया तो यहाँ पर मेरे लिए बर्गर आ गए थे। और भी इन्होंने अपने लिए भी मंगा लिया था, जिसको खाना था कि खा लेंगे, मैंने अपना एक उठा लिया था कि मुझे एक खाना है, पर ये इतना बड़ा था कि मुझसे ये पूरा नहीं खाया गया। मैंने इसमें से ना जो इसके अंदर का चिकन का पीस होता है वो मैंने निकाल के पापा को दे दिया था क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। जब खाना खाने के बाद फिर हमारा हो गया था जाने का वक्त, टाइम ज़्यादा हो गया था तो हम घर के लिए निकल गए थे। बाहर निकलने के बाद भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, मौसम भी इतना अच्छा था और सामने तो हरियाली हरियाली देख के आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ इतने सारे थे, इतने सारे और मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, इतना बहुत अच्छा, दिल चाह रहा था कि यहीं रुक जाओ। तो यहाँ पर भाई बोला कि इतना तुम ना यहीं को थोड़ा सा टहल लो या मतलब घूम लो, मैं पापा मम्मी को ऑटो करा कर आता हूँ, यहाँ से भी मिल जाएंगे। पर यहाँ ना ये सब सोच रहे थे हम कहीं नहीं बाहर से आए हैं तो इतना महंगा ऑटो बता रहे थे, तो हमने इतने भाई अम्मी पापा को ऑटो करा कर आया। हमने यहाँ जो बराबर में पार्क था हम उस साइड आ गए थे, हमने यहाँ थोड़ा सा टाइम पास किया अपना, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर के लिए। हमने गाड़ी पर बैठ कर कुछ नहीं बातें की, सिर्फ मूवी की बातें कर रहे थे क्योंकि मूवी इतनी अच्छी थी कि जितनी बार देखो ना उतनी ही कम है। मूवी बहुत अच्छी थी, SRK की मूवी थी तो अच्छी होनी ही थी, मैंने काफ़ी टाइम बाद SRK की मूवी देखी है। बातों बातों में ही हमारा घर भी आ गया था यहाँ पर, पता ही नहीं चला बातों में कब घर आ गया। और जब हम घर पहुँचे तो हमारे दरवाज़े पे हमें 4 चौकीदार मिले जो कि हम छोड़ के नहीं गए थे, ये फ्री के चौकीदार होते हैं। ये बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, अपना जो ये बोलते हैं ना वफ़ादारी निभा रहे थे, क्योंकि इनको हम कुछ खाने को डालते रहते तो बेचारे यहीं रहते हैं, ये यहीं वैसा कुछ नहीं कहते किसी को भी। घर आने के बाद हमने गेट खोलने के बाद देखा तो यहाँ जो या लाइट खोलने के बाद जो हम फैलावा करके गए थे ना उसको हमने पहले संगवाना बेहतर समझा। पहले मैं ये संगवाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो सफाई मेरी हो चुकी थी, सफाई करने के बाद मैं अब आराम से फ्री होकर बैठी हूँ। तो मैंने बताना था कि वीकेंड जो इस बार बना है वो काफ़ी टाइम के बाद फैमिली के साथ हमने स्पेंड किया था, सबने मिलकर काफ़ी टाइम बाद ऐसे एंजॉय किया। और मूवी की बात करें तो मूवी ऑसम थी, एकदम बहुत अच्छी थी, यानी कि जिसने जब तक मेरा ब्लॉग जाएगा
तो सभी देख चुके होंगे, लेकिन जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। मूवी में कोई ऐसी नहीं थी कि हम फैमिली के साथ ना देख सकें, हम फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, बहन भाई जाकर देख सकते हैं, पेरेंट्स के साथ जाके देख सकते हैं, किसी के भी साथ जाकर मतलब वो देख सकते हैं। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि जो हम फैमिली के साथ ना देखें। तो इस हिसाब से फैमिली के लिए मूवी काफ़ी अच्छी थी। और रही बात ये कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी इतने टाइम से, या कुछ भी मैंने क्यों नहीं डाला था, तो उसकी वजह ये थी कि जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मेरे पास 3 कैट्स हैं, और 3 कैट्स में ना जो मेरी पहली वाली कैट्स थी उनमें एक और आ गई थी। वो जो छोटी वाली कैट्स है उसके आने के बाद मेरे पास 4 कैट हो गई थी, पर ये काफ़ी दिन तक साथ नहीं रहे। 2 दिन बाद ही जो मेरा 3 बिल्लों में से छोटा वाला था, जिसको मैं जुन्नू कह के बुलाती थी, वो कहीं चला गया था। मैंने उसको आस-पास में दूर-दूर तक भी सब जगह पूछवाया, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि उन्होंने देखा या नहीं देखा। मैंने काफ़ी दिन तक मैं उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन उसके 8 दिन बाद ही जो बड़ा वाला था, जिसको मैं कल्लू कह के बुलाती थी, वो भी कहीं चला गया। वो भी अभी तक नहीं आया, 1 महीना होने को आया है। दोनों में से कोई वापस लौट के नहीं आया। और ये जो छोटी वाली है ना, ये भी उनके बिना काफ़ी उदास हो गई थी, क्योंकि ये 2 दिन ही क्यों ना हो, पर ये उससे अटैच हो गई थी। लेकिन दोनों में से कोई भी वापस नहीं आया। पर मुझे आज भी उम्मीद है शायद वो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। कहते हैं ना, अल्लाह ताला से कभी भी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो शायद कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि सभी कहते हैं कि वो आ जाएंगे 2 महीने में, 6 महीने में, तो शायद आ जाएं। तो मैं उनका अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाएं। अल्लाह करे कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए, या अगर नहीं भी आए तो वो जहाँ हो सलामत रहे, बस यही अल्लाह से दुआ करती हूँ। तब तक आप भी उनके लिए दुआ कीजिए, या तो वो घर वापस जल्दी आ जाए, या फिर जहाँ भी रहें बस ठीक रहें। और ये जो दोनों मेरे पास हैं, ये भी बस वो मेरे पास ही रहें और सलामत रहें। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी का वादा नहीं करती, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपसे मिलूँगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।